सो अब जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे आपको बोला डिके रेट 1024 था, 1024 से 128 हो गया 12 मिनट्स में। आपको टी हाफ लैम्डा या मीन लाइफ बताने को बोला। अब देखो दो तरीके हैं। मैं तो क्या करता हूँ भाई, आप समझिए नंबर्स देख कर ही आइडिया हो जाता है कि हाफ 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 होते जा रहे हैं, इनके पीछे कोई प्राइम नंबर तो है नहीं। तो 1024 का फटाफट हाफ किया, 512, 256, 128। तो देखिए कितनी बार हाफ हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, तो मतलब 3 हाफ लाइफ यूज हो गई। चाहे ऐसे नहीं निकालना है तो आप रिएक्टिविटी अभी और जो डिके रेट है ओरिजिनल वाला देख लीजिए, अभी 128 है तो ये 1/8 आ गया। क्या आप 1/8 को 1/2 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, 3 बार आएगा तो 1/23, मतलब 3 हाफ लाइफ यूज हो रही हैं। तो 3 हाफ लाइफ का मतलब 12 मिनट, तो 1 हाफ लाइफ का मतलब 4 मिनट। हाफ लाइफ आ गया तो आपको पता है लैम्डा बराबर log 2 अपॉन टी हाफ, ठीक है ना। और आपका टी हाफ निकल गया तो आपका टा हो गया लैम्डा, कुछ भी निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ 3200 से 100 हो गया 10 सेकंड में, तो फिर शुरू हो जाइए 32, 1600, 800, 400, 200, 100, या सीधे डिवाइड कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा 100/32, 100 1/32, 2 की पावर 5। तो 5 हाफ लाइफ इज 10 सेकंड, 1 हाफ लाइफ इज 2 सेकंड। तो ये 2 सेकंड बाद इतना, 4 सेकंड बाद इतना, 6 सेकंड बाद इतना, 8 सेकंड बाद इतना, 10 सेकंड बाद इतना। फिर एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये तो देखने में ही खतरनाक सवाल लगता है बस ये। रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल इज R1 एट टाइम T1, R2 एट टाइम T2, हाफ लाइफ इज T। आपसे कह रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड बिटवीन टाइम T2 एंड T1। तो आप देखिए T1 टाइम पे एक्टिविटी दे रखी है, R1 बराबर क्या होगा लैम्डा n1, T2 टाइम की एक्टिविटी R2 बराबर लैम्डा n। आपको क्या निकालना है, T2 माइनस T1 टाइम में कितने टिके हुए, N2 माइनस N1। तो आप N2 माइनस N1 कर देंगे तो R1 माइनस R2 अपॉन लैम्डा, ये भी आंसर हो सकता था। बट आपके क्वेश्चन में टी हाफ दे रखा है तो लैम्डा को क्या लिख लीजिए 0.693 अपॉन टी। एक्चुअली टी हाफ है, लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चन में टी हाफ को क्या लिखा है इन्होंने, टी लिखा है, इसलिए मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ, सिर्फ टी लिख दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे इसी तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर आपको मिलेंगे, एकदम सिंपल। इनको सॉल्व करने में 30 से 40 सेकंड भी नहीं लगना है। खैर अभी हम और क्वेश्चंस देख रहे हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। नाउ अगेन इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी रहेंगे। आपके पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है X, इसकी हाफ लाइफ आपको दे दी 10⁶ इयर्स। इसको कोई मतलब नहीं, आप इसको कुछ भी कर लीजिए, 10⁸ कर लीजिए। और ये डिके हो रहा है Y में जो कि स्टेबल है, और किसी रॉक में आपको X और Y का इस वक्त जो प्रोपोर्शन मिल रहा है दैट इज 1:7, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इनिशियली देयर वाज नो Y इन द रॉक। ये बेसिकली आप कह सकते हैं रेडियो एक्टिव जो डेटिंग है उसी का प्रोसीजर है। तो अब आपके क्वेश्चन में X के बद में कुछ ले सकता है यूरेनियम, Y को कुछ लेड ले सकता है, कुछ भी आप समझ लीजिए। कुल मिला के सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है। सवाल ये था कि भैया X था रेडियो एक्टिव, Y था नहीं, ये 1 था, ये 0 था। थोड़ी देर बाद ये क्योंकि 1:7 रेशियो आ रहा है, मतलब X और Y का रेशियो कितना हो रहा है 1:7। दैट मीन्स जो टोटल आपके न्यूक्लियाई हैं 8 है, तो 8 में से 7 कितने हैं Y, और 8 में से 1 कितना है X। ये मैंने इसलिए आपको बोला था बेटा रेशियो बड़े काम की चीज है, आपके लिए अलग से एक लेक्चर भी लिया था, समझ गए ना। टोटल कितने हैं 8, 1:7 का मतलब क्या, टोटल 8 कर लो तो X कितने हैं 1/8 और Y कितने हैं 7/8। तो कहने का मतलब ये कि आपका X 1 से कितना रह गया 1/8। काउंटिंग वाला तरीका मैंने आपको बता रखा है, 1 का हाफ कर लो, 1/2, 1/4, 1/8, तो 1, 2, 3 हाफ लाइफ लग रही हैं। तो इस रॉक की जो एज होगी 3 हाफ लाइफ कर लो, 3 × 10⁶ ईयर, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन है, सैंपल हैज 10⁶ न्यूक्लियाई, हाफ लाइफ इज 10 मिलीसेकंड, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर 5 मिलीसेकंड, ठीक है ना। तो अब आप ये एक्चुअली 10⁶ देखो मेरे दिमाग में ऐसे आया हुआ है, इसलिए हर जगह मैं वही ले लेता हूँ। टाइम लेना है, कुछ लेना है, कुछ उसमें हमको इंटरेस्ट भी नहीं है। बच्चे कभी कभी क्या गलती करोगे, ये हाफ लाइफ नहीं है बेटा, हाफ लाइफ होती 10 सेकेंड, ठीक है ना। और 20 सेकेंड होता तो बहुत आसान होता, 1/2, 1/4 वाला कॉन्सेप्ट लगा देते। ये हाफ लाइफ है, 10 सेकेंड का आधा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लैम्डा निकालोगे, ठीक है ना, और उसके बाद बेसिक जो फॉर्मूला है n बराबर n0 e की पावर लैम्डा t लगाओगे। 80% बच्चे ऐसे ही करेंगे, लेकिन बेटे ऐसे करना नहीं है, क्योंकि इस तरह से करने में लॉग और वो सब आ जाएगा, मुश्किल होगी करना।
तो इसीलिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, n बराबर n नॉट 1/2 n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो ये हो जाएगा n नॉट 1/2, कितनी हाफ लाइफ हो गई, हाफ। तो ये फिर भी आपके लिए आसान है, सिंपली दिस इज n नॉट बाई √2 और 1/√2 सबको पता होगा दैट इज 0.732 के आसपास आता है, और उसको n नॉट कर लीजिए मल्टीप्लाइड बाई n नॉट, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, जहां पे भी हाफ लाइफ 1/2 या 1/3 हो रही है तो स्क्वायर रूट लेना फिर भी बेटा आसान पड़ेगा, है कि नहीं, स्क्वायर रूट क्यूब रूट लेना आसान पड़ेगा बजाय इस तरह के एक्सप्रेशंस के। क्वेश्चन नंबर 6, अभी तक का जितने हमने क्वेश्चन किए उन सब में सबसे बढ़िया सवाल यही है, 2 सैंपल्स आर देयर, हाफ लाइफ इज T1 एंड T2, T1 ग्रेटर देन T2 दे रखी है, और इनिशियली एक्टिविटी ऑफ B इज मोर, इट इज डबल ऑफ A, लेकिन T1 इज मोर मतलब A धीरे धीरे डिके कर रहा है। तो देखिए B का सैंपल यहाँ होगा, A का सैंपल कम है, इसकी एक्टिविटी ज्यादा है, इसकी एक्टिविटी कम है, बट क्या है, ये धीरे धीरे डिके कर रहा है, ये तेजी से डिके कर रहा है, तो कभी ना कभी इनकी एक्टिविटी सेम हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कितने टाइम बाद इनकी एक्टिविटी सेम हो जाएगी। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इनिशियली आपको कह रहा है B की एक्टिविटी डबल है A की एक्टिविटी, इनिशियल आप क्या लेते हैं, मान लीजिए शुरुआत के नंबर इसके n1 है, इसके n2 है, तो 2 टाइम्स λ1 n1 बराबर λ2 n2, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। t टाइम के बाद एक्टिविटी क्या रह जाती है, r0 e टू द पावर माइनस λt, यानी λ1 n1 e की पावर माइनस λ1t, ये A की एक्टिविटी रह जाएगी, और B की एक्टिविटी क्या रह जाएगी, λ2 n2 e की पावर माइनस λ2t। ठीक है, आप 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए λ1 n1 यहाँ कट जाएगा, λ2 n2 यहाँ कट जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा 2 अपॉन, क्योंकि ये 2 अपॉन है तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, 2 e की पावर λ1t बराबर इतना, इसको आप ऐसे लिख लेंगे, इसका लॉग ले लेंगे तो log 2 बराबर इतना। अब देखो बेटा ये भी आंसर है, तो अगर यहाँ पे आपको हाफ लाइफ की बजाय क्या दिया होता, λ1 और λ2 डिके कांस्टेंट दिया होता तो यही आपका आंसर हो जाता, लेकिन क्योंकि डिके कांस्टेंट नहीं दिया है, T1 और T2 कर दिया है, तो आप उसको फिर क्या लिख लोगे, log 2 अपॉन T हाफ, तो log 2 कॉमन हो जाएगा, तो T बराबर कितना आ जाएगा, T2 T1 अपॉन T1 माइनस T2। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये आया हुआ सवाल भी है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपको मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ बेटा, सीधे सीधे हम जैसे हाफ लाइफ में हम काम कर रखे हैं, हम ये देखते हैं कि एक मीन लाइफ या 2 मीन लाइफ के बाद कितने डिके हो जाएंगे या कितने बचेंगे। तो देखो n का फॉर्मूला ये है, और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक हाफ लाइफ बाद कितने न्यूक्लियाई रहेंगे, तो एक हाफ लाइफ का मतलब 1/λ, तो ये हो गया n0 e टू द पावर माइनस 1, यानी n0/e। तो n0/e एक हाफ लाइफ के बाद रहे, 2 हाफ लाइफ होता तो 2/λ n0/e स्क्वायर, ठीक है ना। इसी में और क्या क्वेश्चन कर सकता है, एक मीन लाइफ के बाद n0 से इतने रह गए, यानी डिके कितने हुए, n0 1 माइनस इतना। अगर कोई आपसे पूछे कितना फ्रैक्शन डिके हुआ, तो फ्रैक्शन डिके हो गया n0, इसको आप चाहे e माइनस 1 अपॉन e अपॉन n0 ये काट दो, तो कितना फ्रैक्शन डिके हो गया, e माइनस 1 अपॉन e फ्रैक्शन डिके हो गया। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाफ लाइफ आपको देती 30 डेज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 30 40 50 60 कुछ भी होगी। आपसे कह रहा है टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 बिटवीन T2 इन विच 2/3 ऑफ द सैंपल हैज डिकेड एंड T1 इन विच 1/3 हैज डिकेड। तो आप सबसे पहले ऐसे समझो बेटा, मान लो आपके पास n0 न्यूक्लियाई थे और आपसे कह रहा है 1/3 डिके हो गया, ठीक है ना। ये है टाइम कौन सा, T1, तो 1/3 डिके हो गया, तो बचा कितना, ये 1/3 डिके हो गया। अब कह रहा है कि T2 टाइम कितना 2/3 डिके हो जाए, यानी 1/3 डिके हो गया और 1/3 डिके हो जाए, ठीक है। तो इसमें से 1/3 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा, n0/3। तो आपसे कह रहा है ये टाइम इंटरवल कितना होगा, और इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी है भैया, यहां से यहां आने में 2n0/3 कितना रह गया, n0/3, यानी यहां से यहां में कितना डिके हो रहा है, 50% डिके हो रहा है, और 50% डिके किसमें होता है, हाफ लाइफ में। सो द आंसर इज T2 माइनस T1 विल बी 30 डेज, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से देख लो अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक। आपको क्या करना है, T1 1/3 डिके हुआ, ठीक है, हमको देखो ये 30 डेज नहीं होगा, ये 1/3 डिके है,
हमको इससे नहीं मतलब, क्योंकि हाफ होने में 30 डेज लगता। बहरहाल यहाँ 1/3 से 2/3 डिके हो गया, मतलब ये जितने भी थे, ठीक है ना, आप नंबर में कर लो। जैसे आप ले लो 99, ठीक है ना, 99 में से 1/3 डिके हो गए कितने, 33, बचे कितने, 66। और अब यहाँ से 33 प्लस 33, ये कितना डिके हो गया, 2/3 डिके हो गया, कितना बचा 33। तो ये तो 66 से 33 हो रहा है ना, तो हाफ होने में तो हमेशा कितना लगेगा, हाफ लाइफ। सो आंसर विल बी हाफ लाइफ, या जो भी आपकी हाफ लाइफ दे रखी है 30, 40, 50, 60, तो यहाँ पे 30 दे रखा है, तो आंसर इज 30 डेज। अब देखो ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई पीएमटी 2011 में आया हुआ है। तो ये कोई गारंटी नहीं कि हमेशा हलवा सवाल ही आएंगे, हल्के सवाल आएंगे, कभी भी थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है। आपको कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए बस। अब यहाँ कह रहा है P और Q, यानी P से भी R बन रहा है और Q से भी R बन रहा है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का कोई लेना देना नहीं। और इनिशियली P का नंबर दे रखा है, Q का नंबर दे रखा है, और P की हाफ लाइफ छोटी है, यानी तेजी से डिके कर रहा है। तो कह रहा है जब NP और NQ बराबर होंगे उस वक्त NR कितना होगा। तो सबसे पहले तो भाई किसी भी T टाइम बाद NP कितना हो जाएगा, N का फॉर्मूला मैं लिख लूं, N बराबर कितना है, तो P के लिए 4n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t, ठीक है ना, बराबर n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t। ठीक, तो यहां से सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे, और n0 तो सीधे सीधे कट जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 4 बराबर e की पावर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू टी, ठीक है। सो अब यहां से आप देखिए जो P का लैम्डा है, ठीक है ना, वो 1 मिनट दे रहा है, यानी कि लैम्डा P हो जाएगा log 2 अपॉन T हाफ यानी कि 1, और लैम्डा Q हो जाएगा log 2 अपॉन 2, ठीक है। दैट मीन्स लैम्डा P अपॉन लैम्डा Q विल बी 2, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 4 बराबर E 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, यानी कि लैम्डा T, ठीक हो गया। और 4 को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो लॉग 4 बराबर हो जाएगा लैम्डा T, और T बराबर log 4 को आप लिख लीजिए 2 log 2, आई थिंक आप लोग को मालूम होगा, log a to the power b is b log a अपॉन लैम्डा, लैम्डा क्या है, log 2 इंटू टी हाफ, ठीक है ना। टी हाफ किसका, Q का, है ना, तो 2 मिनट्स, तो ये चला गया, तो t बराबर 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 4 मिनट्स। अब 4 मिनट का मतलब जो हमारा P था उसकी कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी, 4, तो 1, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और फिर फोर्थ, यानी 4 हाफ लाइफ बाद 1 मिनट, फिर अगला 1 मिनट, फिर 1 मिनट, और फिर अगला 1 मिनट। तो कुल मिला के 4n0 में से n0/4 रह गया कौन, P, तो R कितना बना, R बना 4n0 माइनस n0/4, इतना R यहाँ से बना। और Q की तरफ से 4 मिनट में कितनी हाफ लाइफ होंगी, 2, तो वो n0 से n0/2 और n0/4 रह गया, ठीक है ना, तो दोनों बराबर हो गए, यही क्वेश्चन भी था। तो अब ये कितना रह गया, n0 माइनस n0/4, तो इतना R यहाँ से बना, तो टोटल R कितना हो जाएगा, टोटल R हो जाएगा आपका 9n0/2, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है,
और इंटरेस्टिंगली जेई में नहीं आया है, आया भी आपके मेडिकल में ही है, CBSE PMT 2011 का क्वेश्चन है। बस आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप शॉर्टेस्ट टाइम में अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपसे कोई कहता है कि 10% डिके हुआ 1 घंटे में, तो ध्यान रखिएगा हर घंटे में 10% डिके ही होगा। यानी अगर आपके पास 100 न्यूक्लियाई थे तो 1 घंटे में 10% का डिके हो गया तो कितने रहे 90। अब अगले 1 घंटे में फिर 10% डिके होगा, 10 का डिके नहीं होगा, तो 90 का 10% कितना होगा, तो 10%। पहले 10% न्यूक्लियाई कितने थे 10, अब ये 10% न्यूक्लियाई कितने होंगे 9, तो कितने रह जाएंगे 81। और फिर 1 घंटे बाद फिर इसका 10% यानी कि 8.1 ही डिके होगा। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेम टाइम में हमेशा सेम परसेंटेज का डिके होता है। और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप देख लीजिए, ठीक है। Now next question is, suppose activity is given as n naught at t equals to 0 and at t equals to 5 second activity reduces to n naught by e और आपको बोला हाफ लाइफ पता करनी है। तो देखो दो तरीके हैं, एक तो आप n naught को डाल दो n naught by e बराबर इतना, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 1/5 और आप t हाफ निकालोगे। वरना आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक मीन लाइफ में n naught से n naught by e रह जाते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका जो ये जो 5 सेकेंड है दिस इज मीन लाइफ और लैम्डा होता है 1/τ, ठीक है ना। सो कहीं कहीं पर आप बहुत ही सिंपल तरीके से अगर चीज़ें आपको याद हैं तो भी क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। और कहीं कहीं पर देखिए अप्रॉक्सीमेशन भी आपको लेना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, मैंने बोला कि हाफ लाइफ है सपोज 10 डेज, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा टाइम आफ्टर विच 1/10 क्वांटिटी विल be remaining, 1/10 of the total quantity will be remaining। अब यहाँ पर क्या है कि क्योंकि हम MCQ डील कर रहे हैं तो मेरे पास 3-4 ऑप्शन दे सकता है। तो सपोज ऑप्शन इस तरह से दे दिया कि 90 डेज ना, 33 डेज, 60 डेज एंड 10 डेज, 16 डेज। तो आप देखो 1 से 1/2 से 1/4 से 1/8 कितना हाफ लाइफ लग रहा है 3 हाफ लाइफ, यानी कि 30 डेज में ये 1/8 रह जाता है ना। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कितना हो जाए 1/10, तो थोड़ा 30 से और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि 1/8 तो 30 डेज में हो चुका होगा। तो यानी कि आपका जो आंसर है एक तो वो 40 नहीं हो सकता, क्योंकि 40 होता तो ये फिर कितना हो जाएगा 1/16। तो आपका आंसर 30 और 14 के बीच का है। और आपके ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 30 और 40 के बीच का है। तो कहीं कहीं पे आप अप्रॉक्सीमेशन से भी आपको आंसर निकालना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हमेशा ले आप अपना कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ का जो कैलकुलेशन होगा ना बेटा वो लॉग पे आके कभी भी अटक सकता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस लेने की जरूरत ही नहीं है। कुछ ऑप्शन देख के रिजेक्ट हो सकते हैं तो उसको वहां से कर लीजिए। यहाँ पर आप देखिए बिना कैलकुलेशन के अगर आप याद रख सकते हैं कि 1 मीन लाइफ में n naught से n naught by e रह जाता है, तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। सो कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। सारे क्वेश्चंस दे आर बेस्ड अपॉन लैंग्वेज ओनली। आपको लैंग्वेज बस पकड़नी है। एट टाइम t 80% ऑफ द न्यूक्लियाई आर अनडिकेड एंड आफ्टर 10 सेकेंड 60% हैव डिकेड, ठीक है। तो आप ऐसे बना लीजिए x y में कन्वर्ट हो रहा है। t टाइम पे 80% आर अनडिकेड, 20 इज डिकेड, 10 सेकेंड बाद 60 इज डिकेड, मतलब अनडिकेड कितना रह गया 40। तो इस t से t प्लस 10 सेकेंड में, यानी 10 सेकेंड में 80 से 40 रह गए, t सेकेंड में 80 से 40 रह गए, मतलब हाफ हो गए हैं। तो दिस रिप्रेजेंट 1 हाफ लाइफ, यानी कि ये जो टाइम होगा दिस विल बी t हाफ इज 10 सेकेंड।
फिर ये पैरेलल डिसइंटीग्रेशन वाला है, ऑलरेडी इसकी थ्योरी आपको बता रखी थी। रेडियो एक्टिव मटेरियल है, अल्फा और बीटा डिके के लिए हाफ लाइफ 600 और 300 ईयर है। आपसे पूछा है कितने टाइम में 3/4 विल डिके। तो सबसे पहले लैम्डा इफेक्टिव निकाल लिया, क्योंकि यहाँ टी हाफ का काम चल रहा है तो टी हाफ निकाल लीजिए 200 ईयर। अब 1 से 1/2 होगा 1/4, ये कौन सा है, ये है जो रिमेनिंग है। तो अगर 1 से 1/4 रिमेन है तो डिके कितना हुआ 3/4, और 1 से 1/4 में कितनी हाफ लाइफ, 1 हाफ लाइफ और 2 हाफ लाइफ। तो 2 हाफ लाइफ, 1 हाफ लाइफ इज 200 ईयर, सो द आंसर इज 400 ईयर। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके आफ्टर 2 मीन लाइफ्स, तो ऑलरेडी आपको बताया n0 से 1 मीन लाइफ बाद n0/e, 2 मीन लाइफ बाद n0/e²। तो ये बचे हुए हैं, डिके कितने हुए n0 1 - 1/e²। सो प्रोबेबिलिटी कि डिके हो जाएगा इतना अपॉन इतना, तो दिस इज e² - 1/e²। तो आप देखेंगे कहीं पर भी हमने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का यूज करना ही नहीं पड़ रहा है, एकदम सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स याद रखिए, जिस वे में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आप इतने क्वेश्चंस को देखने की बार बार कोशिश कीजिए। कहीं पर भी मैं ई या लॉग वाला फॉर्म यूज कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आपका सिर्फ कितने रिमेनिंग है कितने डिके हैं वहां से हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, इसके अलावा हमको कोई बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है।